अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ। पीएचडी मेरी चल रही है स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन। पहली तौर पे सुकून भी होता है सब्जियाँ उगा के, पौधों की देखभाल करके। कंजर्वेशन है मेरे अपने अब्बा अजदाद के पेशे के साथ। और ये इतना कदीम कुआँ है कि पहले यहाँ पे लकड़ की रैट होती थी। सिर्फ जहन जो होता है वो शैतान के जो ख्यालात हैं उससे पाक रहता है। कहता हूँ आजकल चूँकि बड़ा ये कॉन्सेप्ट इन है किचन गार्डनिंग का जी। बहरहाल कुछ ना कुछ करें ज़रूर, अपनी ज़मीनों को फ़रोख्त मत करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी आज मैं मौजूद हूँ मौज़ा जंदौट, तहसील स्वावर, ज़िला जलम। एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे आकर मुझे ज़हनी सुकून भी हासिल होता है, जहाँ पे आकर मुझे अपने इलाके की जो असल सकाफ़त और अपना असल जो कल्चर और जो असल चीज़ है वो भी मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे एक आदमी के साथ मिलवाऊँ। ये मेरे हाथ में आप दराटी देख रहे होंगे, ये फसल काटने के लिए होती है या पट्ठे काटने के लिए होती है। तो मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जो ये पट्ठे भी काटता है, जो ये फसल भी काटता है, लेकिन पेशे के हवाले से वो एक टीचर भी है और उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो पीएचडी डॉक्टर है। और उसने डॉक्टरी करने के बावजूद ये काम अभी तक चुना हुआ है। इनकी वजह पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि ये क्या वजह है कि आप इन ज़मीनों के साथ, इन फसलों के साथ, इन सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। आए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे डॉक्टर से जो ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया, आज आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया है। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है और पेशे के लिहाज से मैं एक टीचर हूँ। और क्वालिफ़िकेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मैं अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ। पीएचडी मेरी चल रही है स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से। तो वो तो खैर तालीम का सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और जो बेसिकली जो काम मेरे वालिदैन, मेरे अब्बा अजदाद करते आ रहे हैं वो ये हार्टिकल्चर है, सब्ज़ियाँ उगाना। तो इससे मैं मुंसलिक हूँ और इससे दिली तौर पे सुकून भी होता है सब्ज़ियाँ उगा के, पौधों की देखभाल करके। और ये मेरा जो लेजर टाइम है उसको स्पेंड करने में भी बड़ा मेरे लिए हेल्पफुल है। तो इसमें ये होता है कि आप फजूल आगे पीछे घूमने फिरने और इस तरह से आप बचे रहते हैं। आप एक तो आप मतलब जो फसल उगाते हैं उससे आपको अर्निंग भी होती है और एज़ वेल एज़ जो है ना वो आपका जो वक्त है वो भी बीत जाता है। अब जैसा कि मुझसे ये अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि आप स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिज़िकल एजुकेशन से मुंसलिक हैं, पेशे के लिहाज से आप टीचर हैं, तो आप ये शौक़ जो आपने पाला हुआ है ये आप इसकी क्या वजूहात हैं? तो उसका जवाब ये है कि जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि ये कंजर्वेशन है मेरे अपने अब्बा अजदाद के पेशे के साथ। और दूसरी बात है कि मैं अपने आप को फ़िज़िकली सही रखना चाहता हूँ। तो चूँकि हमारा पेशा इस तरह का है बीइंग अ टीचर, चूँकि ज़्यादातर काम हमारा मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी उस टीचिंग के दौरान नहीं होती है, तो इस काम की वजह से मैं अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फसलें बोना, उनको बीजना, उनको पानी लगाना, उनकी गोडी करना और ये इस तरह से ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद करता हूँ। मेरा भाई है मेरे साथ, वो भी टीचर है, तो हम लोग ख़ुद यहाँ पे ये काम करते हैं। तो इससे एक तो फ़िज़िकली भी सही रहते हैं और दूसरा ये है कि हमें शौक़ भी है। और इस शौक़ की वजह से इसको जैसे आप अगर देखें हमारे कुएँ को, तो यहाँ पे पहले रैट लगी हुई थी और ये इतना कदीम कुआँ है कि पहले यहाँ पे लकड़ की रैट होती थी, यानी जिसके ऊपर पानी निकालने के लिए जो जोड़ा जिसको बोलते हैं अपनी रवायती ज़ुबान में, उसमें पहले लकड़ का लगा होता था और जो लोटे उसके ऊपर लगे होते थे वो मिट्टी के लगे होते थे। तो फिर थोड़ा सा वक्त ने तरक्की की तो फिर यहाँ पे लोहे की रैट लगी है। और उसके बाद फिर हम मूव हुए हैं पीटर इंजन के ऊपर और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और उससे हम जो ना फसलों को, अपनी सब्जियात वगैरह जितनी भी हैं उनको सोलर सिस्टम के ज़रिए से हम पानी देते हैं। तो बाकी बात यह है कि मसरूफ़ बंदा रहे तो मसरूफ़ ज़हन जो होता है वो शैतान के जो ख़यालात हैं उससे पाक रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ज़मीन है ये तकरीबन 6 कनाल है, मतलब जो हमारे इस कुएँ के ऊपर मौजूद है। तो इसको हमने आबाद किया हुआ है अल्लाह के फजल करम से। यहाँ पे हम अपने माल मवेशियों के जो चारा है वो भी इधर ही उगाते हैं और बाकी सब्ज़ियाँ भी होती हैं।
तो इसमें यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल चूँकि बड़ा ये कॉन्सेप्ट इन है किचन गार्डनिंग का जी, तो उसमें मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पास 2, 4, 6 मरले भी अगर ज़मीन एक्स्ट्रा है तो उसको अगर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो आप डेली बेसिस पे अपना जो खाने के लिए सब्ज़ी है वो आप अपने उसी गार्डन में से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो मसाला जात हैं वो भी आप उसी में उगा सकते हैं। तो उसके लिए कभी प्रोग्राम करेंगे रिजवान साहब के साथ, तो उस वाले से भी मैं इंशाल्लाह दोस्तों को कंसेप्ट दूंगा कि आप किस तरह से कौन से बीज इस्तेमाल करें, किस तरह का आजकल चूँकि हाइब्रिड बीज हैं जिसमें आपको कम मेहनत करना पड़ती है, पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ी सी जो जदीद अप्रोच है उसको इस्तेमाल करते हुए हम किचन गार्डनिंग का जो कंसेप्ट है उसको भी अपने इलाके में मुतारफ़ करा सकते हैं। जहाँ तक तल्लक है मेंटल सेटिस्फेक्शन का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेंटल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल होती है आप जब कोई भी अच्छा काम करते हैं। तो मैं दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़ें लिखें जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाएँ, लेकिन जो काम आपकी बुलंद होने की बुनियाद बना है उसको ना छोड़ें। जैसे आजकल ट्रेंड चल चुका है जी, लोग धड़ अपनी ज़मीनें फ़रोख्त कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ज़मीन फ़रोख्त करके किसी भी इंसान का कुछ भी नहीं बनता। उसको अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं, फसलें उगाते हैं, अगर नॉर्मल फसल भी उगाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होता है और जो ज़मीन है वो आपको दुआ भी देती है कि इसने मुझे आबाद किया है। जहाँ वहाँ पे जो अगर हम लेट्स सपोज अगर हम ज़मीन को बेजान भी कंसिडर कर लें तो वहाँ पे जो जानदार पौधे आप उगाते हैं वो आपको ज़रूर दुआ देते हैं, क्योंकि पौधे जो हैं वो जानदार होते हैं। तो आप अपने जो कंजर्वेशन यानी जो आपके बाव अजदाद का काम है उसको मत छोड़ें, उसको आप ज़्यादा नहीं तो पार्ट टाइम उसको ज़रूर अपनाएं। ये मेरा दोस्तों को पैगाम है, इस पे हमें अमल करना चाहिए। इसके अलावा मज़ीद ये है कि आप अगर नहीं करना चाहते, आम जो नॉर्मल फसलें हैं वो नहीं उगाना चाहते, तो आप फ्रूट वाले जो आपके पास ट्रीज़ हैं उस तरफ आ जाएं। उससे एक तो माहौल बेहतर होता है, आप ऑक्सीजन जनरेशन में आपकी जो है वो ऑक्सीजन जनरेट करने में आपकी पार्टिसिपेशन हो जाती है, और दूसरा आप फ्रूट वाले जो दरख्त हैं वो लगा लें, उसमें बहुत ईजी अमरूद उगाएँ। इसके अलावा आड़ू है, आलू बुखारा है, खुबानी है, ठीक है। बाकी फिर सिट्रस आपको पता है कि अंगूर आजकल बड़ा हमारे पुठवार में बड़ा मशहूर है, ये उगा सकते हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ करें ज़रूर, अपनी ज़मीनों को फ़रोख्त मत करें और अपनी सकाफ़त के साथ जुड़े रहें।